Good morning, all of you. Class 9th. Today we will start chapter 8 quadrilateral. Exercise 8.1, page number 146. Question number 2 we will start. See your book, page number 146, beta. The question number 2 is, if the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ये बताया गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स इक्वल है. ABCD is a quadrilateral and given in quadrilateral ABCD. ओके, तो क्या कहा है इसमें? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी पैरेललोग्राम की, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो डायगोनल है AC एंड BD आर इक्वल. diagonal AC is equal to BD we have given. Then to prove, आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम क्या होगा? रेक्टेंगल. To prove ABCD is a rectangle. As you know that in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी. सेम रेक्टेंगल में भी होता है. तो डिफरेंस क्या होगा कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है. तो अगर हम इनके ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है. राइट? सो सी फर्स्ट, और ये इन दोनों का सम 180 तो है. पैरेललोग्राम में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है. तो इनके बीच का एंगल 180 होगा. लेकिन ये दोनों इक्वल हमको प्रूव करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ. हम लेंगे ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA. गॉट इट? इन ट्राइंगल DAB, this one DAB, ये ट्राइंगल है. ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल this one CBA. गॉट इट? अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो देखिए इस ट्राइंगल की AD साइड किसके इक्वल है? BC के. AD is equal to BC. Given, why it is given? It is opposite sides of the parallelogram. Second we will write AB is equal to AB, common side. Got it? AB is equal to AB, common side. थर्ड हमने पहले लिखा है DAB, तो इसलिए इसकी डायगोनल BD लेंगे हम. BD is equal to AC दिया हुआ है. BD और इस BD is equal to AC. This is also given. Diagonals are equal. अब यहाँ से यहाँ जाते हैं. So therefore triangle DAB is congruent triangle CBA by SSS, side. अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए. कौन सा? दिस इज DBA and this is CBA. That means angle A is equal to LCB. So therefore angle DAB is equal to angle CBA by CBCB. Got it? Corresponding parts of congruent triangle.
जब ये दोनों एंगल इक्वल है देन वी कैन राइट वी नो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच का एंगल का सम 180 होता है। एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस पूरा लिख दीजिए इस पर। So therefore ये 180 हो गया और दोनों एंगल इक्वल है, then we can write एंगल DAB प्लस एंगल DAB because both are equal ना, ये हमने लिखा है। तो CBA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DAB is equal to 180 डिग्री। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ली मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको इक्वल कर दिया। याद रखिएगा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों इक्वल है। देन क्या हो गया 1 DAB प्लस 1 DAB 2 एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई से करा गया डिवाइड, एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 9 18 2 0 0, देन एंगल DAB इज इक्वल टू 90। ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल DAB क्या है 90 डिग्री, और जब एंगल DAB 90 डिग्री है दैट मींस CBAB 90 डिग्री, और जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो दिस 90 डिग्री दैट विल बी 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री दैट विल बी 90 डिग्री, दैट मींस ईच एंगल 90 डिग्री मतलब पैरेलल हमारा ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। सो देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल थे ना अपने, तो हम लिख दें एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA is equal to 90 degree. Thus, ABCD is a rectangle. Means हमको क्या प्रूव करना था कि एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था। ABCD is a rectangle, hence proved। इस तरह आपको एक थ्योरम प्रूव करना थी। Do you understand students? This is very important theorem और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रूव करना है। सभी क्लियर? अब मैं रफ करके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is that show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। You are given any is a quadrilateral ABCD is a quadrilateral and the diagonals of this quadrilateral are bisect to each other at 90 degree। Given the question number 3 is that we have given show that if the diagonal of a quadrilateral ABCD is a quadrilateral, in quadrilateral ABCD the diagonals of a quadrilateral bisects each other at right angle। AC and BD are bisect to each other at right angle। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। मींस वी हैव गिवन OA is equal to OC, OB is equal to OB, right? And these angles are 90 degree। OA is equal to OC, OB is equal to OD, and 1
एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4 is equal to 90 degree. To prove, तो हमें ये प्रूव करना है क्या ABCD is a rhombus. Means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ये प्रूव करना है because all sides are equally rhombus. All sides equal in a rhombus. Got it? Rhombus की सभी साइड इक्वल है. Now start. कोई भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं. मान लीजिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो क्या होगा? AB is equal to CD. फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AB is equal to BC. तो AB और CD इक्वल रहेगा तो CD BC के भी इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. इस तरह हम करेंगे. चलिए कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए. आप चाहें तो AB OAB एंड BOC ले लेते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB या AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC स्टार्ट करते हैं. देखिएगा इसमें OA is equal to OC. Got it? OA is equal to OC. Given OA is equal to OC हो गया. Second angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree. Diagonals are perpendicular, bisect each other. And third, OB is equal to OB common side. OB is equal to OB common side. Got it? So therefore, triangle AOB is congruent triangle BOC by side angle side. So therefore, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मींस AB is equal to BC हमने प्रूव कर दिया. अभी ये सिंबल नहीं लगा सकते अपन है, नहीं तो वो पता लग जाएगा गिवन है. AB is equal to BC. This AB side is equal to BC by CP/CT. It is equation first और ये हुआ CP/CT से. Got it? ये इक्वेशन फर्स्ट. Similarly, triangle BOC congruent triangle COD. ये ट्राइंगल भी इसी तरह कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम कंडीशन लगेगी साइड एंगल साइड से. BOC एंड COD अब बताने की जरूरत नहीं. OB is equal to OD, angle 2 is equal to angle 3 90 degree and OC is equal to OC common side. That is clear. इससे BC is equal to CD हो गया. BC is equal to CD. This is equation second. Similarly, अगर ये दोनों ट्रायंगल मिलेंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. इससे हो जाएगा आपका AD is equal to CD. Similarly, AD is equal to CD. This will be equation third. Now, from equation first, second and third, AB BC के इक्वल है और BC CD के इक्वल है. मींस AB और CD भी इक्वल हो गए और AB और CD इक्वल हो गए तो CD किसके इक्वल है? AD के. तो AB AD के भी इक्वल हो गए, मतलब सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए. From equation first, second and third, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. सब चारों साइड इक्वल कर दी हमने प्रूव. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So therefore ABCD is a rhombus.
Therefore, ABCD is a rhombus. Why it is a rhombus? Because why it is a rhombus? Because all sides are equal of a rhombus. Hence proved. Now question number 4. You have to note this question. इस तरह से हमको थ्योरम सॉल्व करना होगी. This is the geometry बेटे. It is very easy. अगर समझ में आ जाता है तो बहुत सरल है. But हमें ध्यान देना है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है. Now we will start question number 4. सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका इंग्लिश नॉलेज. क्या आप क्वेश्चन पढ़कर उसका मीनिंग क्या निकालते हैं, क्या आपको गिवन है और क्या फाइंड करना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी विल डू द सम. ओके. See the question number 4. Show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. We have given ABCD is a square. Got it? We have given that ABCD is a square. A, B, C, D. And as you know, given ABCD is a square, and as you know that in a square the measure of each angle is 90 degree. सभी 90 डिग्री होते हैं और आपको ये बताना है and all sides are equal in a square. This is also clear. ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हुई. अब आपको इसमें बताना है टू प्रूव, सिद्ध करना है. आपको पूछा गया है show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. ये डायगोनल स्क्वायर की इक्वल होती है, मींस AC is equal to BD. to prove diagonals AC is equal to BD. एक तो ये प्रूव करना है फर्स्ट. सेकंड, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर. मतलब आपको बताना, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है O पे, दैट मींस OA is equal to OB, OA is equal to OB and OB is equal to OD. OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD. इस तरह से डायगोनल के बाइसेक्टर इक्वल हो गए. एंड शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती है. मींस OD is perpendicular. OD is perpendicular. या आप पूरी डायगोनल ले लीजिएगा. AC perpendicular BD, AC perpendicular BD. मतलब यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल बताना है. गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. इतनी चीजें हमें प्रूव करना है. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट, AC is equal to BD, AC is equal to BD प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA जो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड में किया था रेक्टेंगल में, वही हमको करना पड़ेगा जिससे कि AC और BD इक्वल हो जाएंगे. फर्स्ट केस proof. In triangle
ABC, this one, ABC. In triangle ABC and triangle this one, BAD. ट्राइंगल के नेम कैसे लिख सकते हैं आप? अब ABC में आप देखिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम कौन सी भी साइड इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइंगल दिया है AB तो कॉमन साइड होगी दोनों ट्राइंगल में जो हमने लिया है। और अब हमने ABC पे लिया तो इसकी BC साइड, BC is equal to AD. Second, this angle 1 and this is angle 2. Triangle ABC में angle ABC is equal to angle in this BAD, angle BAD by each 90 degree, each 90 degree. And why these are equal? Given side of square, and third AB is equal to AB, common side, so now therefore triangle ABC is congruent triangle BAD by side, so therefore आपकी diagonal AC is equal to BD, diagonal AC is equal to BD। क्या हमारा प्रूव हो चुका है CPC से। फर्स्ट कंडीशन has been proved, this one। second, OA is equal to OC, and OB is equal to OD, तो हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, करेक्ट। these two, इसमें OC आ जाएगा, OB आ जाएगा, और इसमें OA आ जाएगा, OB आ जाएगा, OB आ जाएगा। तो these या तो हम ये दोनों ले सकते हैं या ये दोनों ले सकते हैं, कौन से भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं। गॉट इट? इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अपोजिट साइड्स, ये तो साइड ऑफ स्क्वायर, दिस टू साइड्स विल बी इक्वल। द अनदर थिंग इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 2 and these parallel lines, so angle 1 is equal to angle 2, that's all, okay। second case, in triangle AOB and triangle COD, दोनों ट्राइंगल को हम लेते हैं। AB is equal to CD, AB is equal to CD given another angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles। third, angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4, alternate angles, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल, और AC बाइसेक्ट करती है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड एंगल, because there are two angle and one side, angle side angles। जब ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए, then we can say this condition will be proved। अब मैं आपको थोड़ा सा ये ऊपर का रफ करना पड़ेगा बेटे में, है ना? this I will be rough, क्योंकि वो चाहिएगा अभी हमको जो प्रूव करना है, तो these things I will be rough। मैं यहां से आपको यहां लगाऊंगा, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमारा ये प्रूव हो जाएगा। सो देयरफॉर
OA is equal to OB, OC and OB is equal to OD by CPCP. Got it? क्योंकि ये जो OB साइड है इस ट्रायंगल की साइड है और इसी प्रकार OC these are the corresponding sides of the triangle. Now third they are perpendicular. अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये आपका एंगल 3 दे देंगे। कोई भी दो ट्रायंगल, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, हम ये दोनों ले लेते हैं, ये 2 ये 3 नाम दे दो। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे और इक्वल है तो लीनियर पेयर बना देंगे 180, तो वो दोनों इक्वल होकर 90 हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस in triangle AOB and triangle BOC स्टार्ट करें। अब ये पीछे का रफ करना पड़ेगा मुझे। चलिए C in both triangle these two, okay beta? Now we will see that in these two triangle AB is equal to BC, AB is equal to BC, B1, got it? AB is equal to BC. Second, this side is common side, OB is equal to OB, common side. Okay. Now third, OA is equal to OC. We have proved OA is equal to OC. Good. So therefore, triangle AOB is congruent triangle BOC by side. If these two triangles are congruent, so then angle 2 is equal to angle 3 by CPC. ये एंगल इक्वल कर दिए हमने। अब हम लिखेंगे we know angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. Why? Linear pair. Then angle 2 plus angle 2 is equal to 180 degrees. Because 2 और 3 equal है तो 3 की जगह में 2 लिख दिया। Then 2 angle 2 is equal to 180 degrees. अब मेरे पास जगह ऊपर की खाली करना पड़ेगी हमको, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ बेटा, है ना? ये तो आपका यहाँ हो ही गया है। Then angle ये 2 मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में। 2 angle 2 is equal to 180 divide by 2. 2 1 जाए 2, 2 9 जाए 2, 0 0. Then angle 2 ये 2 डिवाइड by angle 2 is equal to 90 degree. जब angle 2 90 degree हो गया बेटा, means henceforth that AC is perpendicular to B. So therefore AC is perpendicular to AB henceforth. That's over. इस तरह हमने सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए 4 तक। थैंक यू वेरी मच। आप ये फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके।